लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सीधा आपको ले चलते हैं। देखिए इसमें जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने कल भी इस विषय में मीडिया से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। हमारे जो पैतृक गांव में है उसमें लगभग 40 साल से इस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है और ये जो तिथि है इन्हीं तिथियों में ये कार्यक्रम होता है। लोगों को जानकारी है और पूरे हमारे क्षेत्र के हजारों लोग इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं भी अपने गांव जा रहा था और हमारे साथ में उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी भी जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान यहाँ के जो किसानों के नाम पर आंदोलन कुछ लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की एक योजना बनाई और जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है। और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। उसके लिए मैं प्रशासन से यही कहूँगा और साथ ही साथ जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझाओ कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, एसआईटी जांच हो, सीबीआई जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। बट 4 लोग जो मारे गए थे वो जो किसान बताए जा रहे हैं, तो वो कैसे मारे गए? अगर देखिए मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर की बात प्रशासन ने उन्हें बताई है, लेकिन जब तक कॉपी नहीं आती, जब तक उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती, तब तक वो ये देखिए ये उनका विषय है। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है, मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। इसी तरह से पूरनपुर, पीलीभीत, इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं
राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है, और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर FIR। मेरा सवाल ये सर कि आप जिस दौरान कॉन्वॉय से गुजर रहे थे, क्या इस हिंसक झड़प के पहले आपके कॉन्वॉय पर पत्थरबाजी हुई, कोई पत्थर नहीं, हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया था और हम थोड़ा उससे पहले से हम लोगों को दूसरे रास्ते से घुमा दिया। क्या प्रशासन उस ने दौरान कोई विरोध नहीं दर्ज हुआ था? नहीं, हमारे जहाँ पर वो विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे उस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से हमको प्रशासन लेकर के कार्यक्रम स्थल पर जा रहा था। क्या प्रशासन को अंदेशा था कि इस तरह की कोई घटना घट सकती है अब जिसके ये चलते आपका देखिए, रूट डाइवर्ट किया गया था? इसका उचित जवाब जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो दे पाएंगे। मैं तो परसों रात में ही दिल्ली से आया हूँ, तो यहाँ की जो सारी जानकारी है वो यहाँ के प्रशासन से आप पूछें। ये जानकारी मिलने से प्रशासन ने इस कार्यक्रम को निरस्त करने की सलाह दी थी। अब अगर निरस्त करने की सलाह दी होती तो निरस्त हो ही जाता। ये तो कार्यक्रम कुछ ऐसा नहीं था, ये हमेशा से होता था और ये प्रतिवर्ष होता है और हजारों लोग शामिल थे और कार्यक्रम हुआ। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम में वहाँ कोई पहुँचा भी नहीं। ये जो घटना स्थल है वो कार्यक्रम से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और कार्यक्रम 11 बजे शुरू हुआ था और जब ये घटना दुखद घटना हो गई है तो उसको बाइंड अप हम लोगों ने करके समाप्त कराया। तब तक वो कार्यक्रम चल रहा था। आप गृह मंत्री भी हैं, तो क्या आपके और आपके बेटे के खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है? पुलिस ने कोई पूछताछ घटना के बारे में? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस FIR का कोई औचित्य नहीं है। अगर FIR दर्ज की जाती है तो गलत तथ्यों पर होगी और मुझे मेरा पूरा विश्वास अपने इन्वेस्टिगेशन पर है, अपने शासन पर है, प्रशासन पर है। जब एविडेंस कलेक्ट होंगे अपने आप स्थिति साफ होगी। मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत जो हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा है? मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात नहीं हुई है। अच्छा, अभी हमने अपने कार्यकर्ताओं से अभी रात में हम लोग उनका PM वगैरह ऐसे सब करके उनकी बॉडी वगैरह को उनके घर भेजने के काम में व्यस्त है। अभी मैं यहाँ आया हूँ, अब मैं बात करूँगा। आपने कोई तहरीर दर्ज कराई है? कार्यकर्ताओं की आपकी मौत हुई है, उनकी क्या लाठी डंडों से पीट के मौत हुई? जी, गोली मारने से मौत हुई है? देखिए मैं वहाँ पर था नहीं, लेकिन जो वीडियो मैंने देखा है उसमें लाठी डंडे और तलवारों से उन पर प्रहार हो रहा है। कांटे से एक को मारा गया है, वो वीडियो मैंने देखा। क्योंकि मैं मौके पर तो था नहीं तो मैं पूरी घटना बता सकूं, लेकिन वहाँ पर इस तरह से कार्यकर्ताओं को मारा गया है उसके वीडियो हैं और वो सारे वीडियो में खून से लहूलुहान है। लगातार वो लाठियाँ इतनी दर्दनाक ढंग से मार रहे हैं कि अगर आप ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से उनकी बुरी तरह से हत्या की गई है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ उसके खिलाफ जो भी लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो और हमारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आपको लगता है कि कहीं एक चूक हो गई है? अगर वो चूक बचाई देखिए, कोई भी घटना जब होती है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल करके आती हैं कि हाँ अगर ये ना किया होता तो ना होता, या कार्यक्रम में ही हम ना जाते या वो रिसीव करने ना जाते। ऐसी बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन अब ये घटना हो गई है जो दुखद है और उसके खिलाफ जो लोग हैं उनकी एक कार्रवाई। वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें आपके बेटे पिस्टल को हाथ में लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। वो किसान संगठनों का कहना है कि उसी दिन सुबह कार्यक्रम का वीडियो है। ऐसा है, देखिए कार्यक्रम स्थल पर कोई न किसान था ना वहाँ पर लोग थे और अगर वो रिवाल्वर लिए होंगे तो उनका लाइसेंसी रिवाल्वर है और वो अपनी सुरक्षा के लिए सबको रखने का अधिकार होता है। मैंने हालांकि वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन अगर वो लिए होंगे तो कोई अवैध रिवाल्वर थोड़े ना लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, क्या आपकी ओर से कोई तहरीर दी गई है? आपकी पार्टी की जी, हमारे कार्यकर्ता बने, हमने तहरीर दे दी है और FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग उसको कह रहे हैं। आप लोगों ने किसको नामजद किया है? अभी देखिए उसमें चूंकि हम लोगों के पास वीडियो ही है, उसमें हम लोग बहुत लोगों को पहचानते नहीं हैं। अभी कुछ लोगों के नाम आए हैं जिसमें रुद्रपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भी नाम आया है कि एक फ़ोटो उनका था। कुछ लोग ऐसी खालिस्तान फोर्स का टी-शर्ट पहने हुए लोग हैं। ऐसे सब फोटोएं वगैरह वायरल हो रही हैं, उसमें से अब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मैं किसी को जानता तो हूँ। रुद्रपुर से सर आपने कहा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की फोटो सामने आई है। हाँ। ये क्या उस प्रदर्शन में सामने? ये मुझे सुनने को मिला है। अच्छा। मैंने तो देखो मैं वहाँ आपने नहीं इसको था, तहरीर दी? ना मैं वहाँ था ना मेरा बेटा था, तो इसलिए मुझे ये सब एकदम जानकारी नहीं। लेकिन जो मैं फोटो में देख रहा हूँ या लोग जो मुझे बता रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूँ। अब तक गृह मंत्रालय से कोई फीडबैक लिया गया हो, इस मामले का कोई इनपुट लिया गया हो? नहीं, गृह मंत्रालय अब यहाँ पे प्रदेश शासन को करना है। प्रदेश सरकार अपने स्तर से सब चीज़ें कर रही है, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है और SP लॉ एंड ऑर्डर ऐसे सारे लोग आ गए हैं। IG आए थे, कमिश्नर आए थे, तो सब कार्रवाई हो रही है। आपसे आपके बेटे से कोई पूछताछ अभी तक नहीं हुई है? नहीं, हमसे क्यों होगी? जब हम मौके पर ही नहीं थे तो हमसे क्यों पूछताछ होगी? और देखिए इसमें लगातार राजनीति ही है, राजनीति ही हो रही है। और जिस तरह से
हम अपना यहाँ पर किसानों के जो हमने जैसे जो वीडियो की बात कर रहे थे वो किसान सम्मेलन का ही वीडियो है। उसके बाद संपूर्ण नगर में भी हमने किसान गोष्ठी की, जो इस तरह से किसानों के कार्यक्रम हो रहे थे। चूँकि मैं ये जानता हूँ कि केवल जो राकेश टिकैत के साथ आंदोलन कर रहे हैं वही किसान नहीं है, हम भी किसान हैं। और 99% किसान कृषि कानूनों के पक्ष में, वो 1% से भी कम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अराजकता फैला रहे हैं। तो मैं ये गोष्ठियाँ कर रहा था, तो उससे भी उनको हो सकता है कि ऐसी चिढ़ लग रही हो कि उनका आंदोलन कमज़ोर हो रहा है और उन्होंने इस तरह की घटना करके फंसाने का प्रयास किया। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के पीएम और दूसरे भी राजनीतिक दल के लोग लगातार यूपी आना चाहते हैं। सरकार ने हालांकि चूंकि अराजकता ना करे इसलिए उनको रोका हुआ है। आपको लगता है कि संवेदनशील मसला है और इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल संवेदनशील मसला है, लेकिन जो लोग संवेदनशील नहीं हैं, जिनके लिए राजनीति सब कुछ है, कुर्सी पर पहुंचना ही उनका लक्ष्य और रहता है, ऐसे सब लोग ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर राजनीति करते हैं। लेकिन हमारी संवेदना है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, और जो किसानों के या जो में समूह में शामिल थे उन लोगों की भी मृत्यु हुई है, उनके प्रति भी हमारी संवेदना है। हम संवेदना और सहानुभूति से उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि ऐसे सब लोगों को सरकार ठीक तरह से उनका मुआवजा मिले, उनके परिवार की जो भी हम मदद कर सकें उनको हम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से किसान संघ रहा है कि आपके बेटे की गिरफ्तारी हो और आपको इस्तीफा और अगर देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है, किसी के कहने से अभी हम कह दें कि हम भाई फला आदमी की गिरफ्तारी करो, ऐसे तो नहीं हो सकती। जब सारे लोग जानते हैं, जो लोग FIR करा रहे हैं उनको भी पता है कि ना हमारे बेटे वहाँ पर थे ना हम थे, ये सारे लोगों को पता है। कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में 3-4 किलोमीटर की दूरी थी, और जिस तरह से उन्होंने लोगों को पीट कर मारा है, अगर हमारे बेटे होते तो वो भी जीवित नहीं बचे होते। ये सारी जो घटनाएं हैं वो अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि ना मैं वहाँ पर था ना मेरा बेटा था। कार्यक्रम स्थल 3 से 4 किलोमीटर दूर था। कार्यक्रम पूरी तरह से 11 बजे से चल रहा था। वहाँ पर कोई किसान नहीं गया, ना वहाँ पर कोई प्रदर्शन हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से हजारों लोगों के बीच में वो कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे बेटे की लगातार मौजूदगी वहाँ पर रही है, जिसका गवाह पुलिस और प्रशासन, मीडिया के लोग भी हैं। सर, FIR जो किसान मोर्चे ने कराया है उसमें आपके बेटे को नामजद किया गया और साजिशकर्ता के तौर पे आपका नाम जोड़ा गया है, तो अगर पुलिस बुलाती है तो आपके बेटे वहाँ जाएंगे पूछताछ? देखिए, हम हर जगह पूछताछ के लिए तैयार हैं। हमको कानून पर विश्वास है और एविडेंस कलेक्ट करने में जो भी वो सहयोग चाहेंगे, वीडियो, फोटोग्राफ, वो सब भी हम उपलब्ध कराएंगे। और पूरी तरह से ये साफ है कि ना हम थे, ना हमारा बेटा था, ना हमारी कोई साजिश है। साजिश अगर किसी की थी तो उन लोगों की थी जो इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने हमला किया है और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।